जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है, समास से संबंधित हमारी दूसरी क्लास रहेगी। समास से संबंधित पहली क्लास में हमने समास का अर्थ, समास की परिभाषा और समास के भेदों के बारे में अध्ययन किया है। इसके साथ ही हमने पहली क्लास में नंबर 1 पर अव्ययी भाव समास के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज हम समास का दूसरा भेद यानी कि तत्पुरुष तत्पुरुष समास के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी साथी वीडियो का लिंक यानी कि क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें, ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें और साथ में क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज हम तत्पुरुष शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिखिए, तत्पुरुष तत्पुरुष शब्द शब्द तत् धन पुरुष शब्दों से मिलकर बना है, जिसका जिसका अर्थ है सजीव 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 के समान। ओके जी। तत्पुरुष शब्द जो है तत् धन पुरुष शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सजीव के समान। आगे देखिए, तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा तो लिखिए सभी साथी, जिस जिस समास या सामासिक पद में उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहे, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। एक बार फिर से तत्पुरुष समास की परिभाषा में पढ़ देता हूँ। जिस समास या सामासिक पद में उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहे, वहां तत्पुरुष समास होता है। ओके जी, आगे देखते हैं। लिखिए सभी साथी, तत्पुरुष समास के दो यानी कि टू भेद
होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो आपने बताना है तत्पुरुष समास के 2 प्रकार या भेद होते हैं। यह 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है व्याधिकरण या कारक तत्पुरुष समास। नंबर 1 पर है व्याधिकरण या कारक तत्पुरुष समास। नंबर 2 पर है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ओके जी, तत्पुरुष समास के यह 2 भेद या प्रकार होते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे नंबर 1 पर व्याधिकरण या कारक तत्पुरुष समास। ओके जी, सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि व्याधिकरण या कारक तत्पुरुष समास क्या होता है। तो लिखिए, यह वह समास है जिसका विग्रह करते समय संयुक्त शब्दों में अलग अलग कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ओके जी, यानी कि कहने का भाव यह कि इस समास में यानी कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास में जिसका विग्रह करते समय संयुक्त शब्दों में अलग अलग कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। लिखिए, जहां दोनों शब्दों के बीच में समान कारक विभक्ति न लगकर भिन्न भिन्न कारक विभक्तियां लगती हो, उसे व्याधिकरण या कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके जी, यहां तक सभी को? यानी कि जहां दोनों शब्दों के बीच में समान कारक विभक्ति न लगकर भिन्न भिन्न कारक विभक्तियां लगती हो, उसे व्याधिकरण या कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके जी, आगे देखिए। लिखिए, किशोरी दास वाजपेयी
किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 यानी कि 6 भेद या प्रकार होते हैं। ओके जी, यानी कि आपसे अगर परीक्षा में यह पूछा जाए कि किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आपने बताना है कि कारक के आधार पर किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर लोगे याद सभी? आगे लिखिए। व्याधिकरण के अनुसार व्याधिकरण के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 यानी कि 6 भेद या प्रकार होते हैं। कहने का भाव यह कि अगर आपसे व्याधिकरण के अनुसार भी अगर पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आपने बताना है कि व्याधिकरण के अनुसार भी तत्पुरुष समास के 6 भेद या प्रकार होते हैं। ओके जी, लिखिए। अंत है व्याधिकरण या कारक तत्पुरुष समास को आगे 6 यानी कि 6 उप भेदों में बांटा जाता है। ओके जी, अंत में हम कह सकते हैं कि व्याधिकरण या कारक तत्पुरुष समास को आगे 6 उपभेदों में बांटा जाता है। यह 6 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है, लिखिए। कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 2 पर है कर्ण तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर है संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 4 पर है अपादान तत्पुरुष समास। नंबर 5 पर है संबंध तत्पुरुष समास। और नंबर 6 पर है अधिकरण तत्पुरुष समास। ओके जी, यह 6 प्रकार के व्याधिकरण या कारक तत्पुरुष समास होते हैं। ओके जी, इन्हें ही आगे हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लेते हैं क भाग में कर्म तत्पुरुष समास। ओके जी, इसे समझते हैं इसमें क्या होता है। तो लिखिए सभी साथी। इसके
सामासिक सामासिक पदों पदों का विग्रह विग्रह करते समय पूर्व पद यानी कि प्रथम पद के साथ को कारक चिन्ह लगता है। ओके जी, यहाँ तक। यानी कि इस तत्पुरुष समास में इसके समासिक पदों का विग्रह करते समय पूर्व पद के साथ को कारक चिन्ह लगता है। आगे लिखिए, इसके यानी कि कर्म तत्पुरुष समास के सामासिक पदों में को विभक्ति का लोप होता है। ओके जी, इसके समासिक पदों में को विभक्ति का लोप होता है। आगे लिखिए सभी साथी, इसे द्वितीय कारक विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ओके जी, इसे यानी कि कर्म तत्पुरुष समास को द्वितीय कारक विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। कर लोगे सभी साथी याद? उदाहरण देखते हैं, इस समास की उदाहरणों को देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 पर उदाहरण है ग्रहागत। इसका समास विग्रह होगा ग्रह को आगत। अब ध्यान दीजिए, इसके समासिक पद में जो है को विभक्ति चिन्ह का लोप था, और जब हमने इसका समास विग्रह किया तो इसके प्रथम यानी कि पूर्व पद के बाद को विभक्ति का प्रयोग किया है, यानी कि कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया है। ओके जी, नंबर 2 उदाहरण देखिए, मनोहर। इसका समास विग्रह बनेगा मन को हरने वाला। ओके जी, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, नंबर 3 पर उदाहरण है कर्म तत्पुरुष समास की जितेंद्रिय। इसका समास विग्रह बनेगा इंद्रियों को जीतने वाला। ओके जी, नंबर 4 पर उदाहरण है मुंह तोड़। इसका समास विग्रह बनेगा मुंह को तोड़ने वाला। नंबर 5 पर उदाहरण है पॉकेट मार। इसका समास विग्रह बनेगा पॉकेट को मारने वाला।
नंबर 6 पर उदाहरण है मतदाता, इसका समास विग्रह बनेगा मत को देने वाला। ओके जी, ये कुछ कर्म तत्पुरुष समास की उदाहरण थी, जिससे आपको मैं आशा करता हूं कि इस समास के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके जी, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास में जो है को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। ख भाग में समास है कर्ण, कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष समास। इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए इसके इसके सामासिक सामासिक पदों का विग्रह विग्रह करते समय पूर्व पद यानी कि प्रथम पद के साथ के द्वारा या से कारक चिन्ह लगता है। ओके जी, यानी कि कर्ण तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय इसके पूर्व पद के साथ के द्वारा या फिर से कारक चिन्ह लगता है। ओके जी, आगे लिखिए। इसमें से चिन्ह माध्यम या साधन के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि इस समास में से कारक चिन्ह जो है माध्यम या साधन का बोध करवाता है। ओके जी, आगे देखिए। लिखिए सभी साथी। इसके सामासिक पदों में से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। यानी कि कर्ण तत्पुरुष समास के समासिक पदों में जो है से या के द्वारा विभक्ति का लोप पाया जाता है। आगे लिखिए। इसे तृतीय कारक विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। इस समास की अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 1 पर उदाहरण है दोष पूर्ण। इसका समास विग्रह बनेगा दोष से पूर्ण। ओके जी। नंबर 2 पर उदाहरण है रस भरा
रस भरा, इसका समास विग्रह बनेगा रस से भरा। ओके जी, यानी कि इस समास का विग्रह करते समय बीच में हमें से विभक्ति चिन्ह मिलेगा, जो कि माध्यम या साधन का बोध कराता है। ओके जी, नंबर 3 पर उदाहरण देखिए। रेखांकित, रेखांकित, इसका समास विग्रह बनेगा रेखा के द्वारा, रेखा के द्वारा अंकित। ओके जी, नंबर 4 पर उदाहरण देखिए। हस्त, हस्तलिखित, हस्तलिखित, इसका समास विग्रह बनेगा हस्त यानी कि हाथ के द्वारा, के द्वारा लिखित। कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए, नंबर 5 पर उदाहरण है भय भीत, इसका समास विग्रह होगा भय से भीत। नंबर 6 पर उदाहरण है रोग ग्रस्त, इसका समास विग्रह होगा रोग से ग्रस्त। नंबर 7 पर उदाहरण है शोकाकुल, इसका समास विग्रह होगा शोक से आकुल। नंबर 8 पर उदाहरण है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, इसका समास विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। ओके जी, कर लोगे सभी साथी? ये कुछ उदाहरण थी कर्ण तत्पुरुष समास की। आशा करता हूं आप सभी को कर्ण तत्पुरुष समास के बारे में समझ में आ गया होगा। क भाग में है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसे समझेंगे इसमें क्या होता है। तो लिखिए सभी साथी, इसके, इसके समासिक, समासिक पदों, पदों का विग्रह, विग्रह करते, करते समय, समय पूर्व पद, पूर्व पद यानी कि प्रथम पद के साथ, के साथ के लिए, के लिए कारक, कारक चिन्ह, चिन्ह लगता है। ओके जी, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास के समासिक पदों का विग्रह करते समय पूर्व पद के साथ के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखिए, इसके, इसके समासिक, समासिक पदों, पदों में के लिए, के लिए विभक्ति, विभक्ति का लोप, लोप होता है। ओके जी, आगे देखिए, लिखिए सभी साथी, इसे, इसे चतुर्थ, चतुर्थ कारक, कारक विभक्ति, विभक्ति तत्पुरुष,
समास समास भी कहा जाता है। ओके जी, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास को चतुर्थ कारक विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। इस समास की कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण है नंबर 1 पर उदाहरण हमारे पास पाठशाला। पाठशाला, इसका समास वगैरह बनेगा पाठ के लिए, पाठ के लिए शाला। नंबर 2 पर उदाहरण है देश भक्ति। समास वगैरह बनेगा देश के लिए भक्ति। ओके जी। नंबर 3 पर उदाहरण है गौशाला। गौशाला, समास वगैरह बनेगा गौ यानी कि गायें के लिए शाला। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 4 पर उदाहरण हमारे पास रसोई। रसोई घर, इसका समास वगैरह बनेगा रसोई के लिए घर। नंबर 5 पर उदाहरण है हवन सामग्री। हवन सामग्री, समास वगैरह बनेगा हवन के लिए सामग्री। नंबर 6 पर उदाहरण है हथकड़ी। इसका समास वगैरह बनेगा हाथ के लिए कड़ी। ओके जी, यानी कि इस समास में जो है विग्रह करते समय के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर लोगे सभी साथी? आशा करता हूं कि आप सभी को संप्रदान तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। घ भाग में है अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। इसे समझते हैं इसमें क्या होता है। तो लिखिए सभी साथी, इसके सामासिक पदों का विग्रह यानी कि समास विग्रह करते समय पूर्व पद यानी कि प्रथम पद के बाद से कारक चिन्ह लगता है। ओके जी, यानी कि इस समास के समासिक पदों का विग्रह करते समय से कारक चिन्ह लगता है। आगे लिखिए। इसके सामासिक पदों में से विभक्ति का लोप होता है। ओके जी, आगे देखिए। लिखिए सभी साथी। इसमें
से कारक चिन्ह, इसमें से कारक चिन्ह अलग, कॉमा पास, कॉमा डर, कॉमा तुलना, तुलना इत्यादि इत्यादि के बोध के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि इस समास में से कारक चिन्ह जो है अलग होने, पास होने, डर लगने या तुलना करने के रूप में से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, लिखिए सभी साथी, इसे पंचम कारक विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ओके जी, यानी कि अपादान तत्पुरुष समास को पंचम कारक विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए, इस समास की अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से और भी समझ में आ जाएगा। लिखिए उदाहरण हमारे पास नंबर 1 पर उदाहरण है, धनहीन, इसका समास विग्रह बनेगा धन से हीन होना, धन से हीन होना। ओके जी। नंबर 2 पर उदाहरण है, बलहीन, इसका समास विग्रह बनेगा बल से हीन होना। ओके जी। नंबर 3 पर उदाहरण है, पथ भ्रष्ट, इसका समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट होना। ओके जी। नंबर 4 पर उदाहरण है, पाप मुक्त, इसका समास विग्रह होगा पाप से मुक्त होना। ओके जी, ये थे अपादान तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसके समासिक पद में जो है से विभक्ति चिन्ह का लोप पाया जाता है। आशा करता हूं आप सभी को अपादान तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इंगा भाग में देखते हैं, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, इसका अध्ययन करेंगे। तो लिखिए सभी साथी, इसके समासिक पदों का विग्रह करते समय पूर्व पद के साथ का, कॉमा की, कॉमा के कारक चिन्ह लगता
ओके जी। यानी कि संबंध तत्पुरुष समास के समासिक पदों का विग्रह करते समय इसके पूर्व पद के साथ यानी कि प्रथम पद के साथ का, की, के कारक चिन्ह लगता है या प्रयोग किया जाता है। आगे लिखिए। इसके इसके समासिक समासिक पदों में का, की, के विभक्ति का लोप होता है। ओके जी। आगे लिखिए। इसे इसे षष्ठ या छठा कारक विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ओके जी। यानी कि संबंध तत्पुरुष समास को षष्ठ या छठा कारक विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। कर लोगे सभी साथी याद? इस समास की कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण है नंबर 1 पर। उदाहरण हमारे पास देवालय। इसका समास विग्रह बनेगा देव का आल्य। नंबर 2 पर उदाहरण है मुख दर्शन। इसका समास विग्रह बनेगा मुख के दर्शन। नंबर 3 पर उदाहरण है वीर कन्या। इसका समास विग्रह बनेगा वीर की कन्या। नंबर 4 पर उदाहरण है कन्यादान। इसका समास विग्रह बनेगा कन्या का दान। ओके जी। आगे देखिए। नंबर 5 पर उदाहरण है घुड़दौड़। इसका समास विग्रह बनेगा घोड़ों की दौड़। ओके जी। घोड़ों की दौड़। नंबर 6 पर उदाहरण है मनः स्थिति। इसका समास विग्रह बनेगा मन की स्थिति। ओके जी। कर लोगे सभी साथी? ये थी कुछ प्रमुख संबंध तत्पुरुष समास की उदाहरण। आशा करता हूं आप सभी को संबंध तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। च भाग में है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसको समझते हैं इसमें क्या होता है। लिखिए सभी साथी। इसके समासिक पदों का विग्रह करते समय पूर्व पद के साथ
के साथ में, कोमा पर कारक चिन्ह लगता है। ओके जी, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास के समासिक पदों का विग्रह करते समय पूर्व पद यानी कि प्रथम पद के साथ में, कोमा पर कारक चिन्ह लगता है या प्रयोग किया जाता है। ओके जी, आगे देखिए, लिखिए सभी साथी, इसके सामासिक पदों में कोमा पर विभक्ति का लोप होता है। इसके समासिक पदों में जो है में, कोमा पर विभक्ति का लोप देखने को मिलता है। आगे लिखिए, इसमें में, कोमा पर कारक चिन्ह आधार, कोमा स्थान, कोमा समय, कोमा आश्रय इत्यादि का बोध करने के रूप में प्रयोग होते हैं। ओके जी, यानी कि इस समास में जो है में और पर कारक चिन्ह का प्रयोग जो है आधार, स्थान, समय, आश्रय का बोध कराने के लिए किया जाता है। ओके जी, आगे लिखिए, इसे यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास को सातवां कारक विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ओके जी, कहने का भाव यह कि अधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम है सातवां कारक विभक्ति तत्पुरुष समास। ओके जी, इस समास के कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। उदाहरण लिखिए, नंबर 1 पर उदाहरण है पुरुषोत्तम। इसका समास विग्रह बनेगा पुरुषों में उत्तम। नंबर 2 पर उदाहरण है शरणागत। इसका समास विग्रह बनेगा शरण में आगत। आगे देखिए, नंबर 3 पर उदाहरण है सिर दर्द। इसका समास विग्रह बनेगा सिर में दर्द। नंबर 4 पर उदाहरण है आप बीती। इसका समास विग्रह बनेगा अपने पर बीती। नंबर 5 पर उदाहरण है रेलगाड़ी। इसका समास विग्रह बनेगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। नंबर
6 पर उदाहरण है दही, दही बड़ा। इसका समास वगैरह बनेगा दही में बड़ा या दही में डूबा हुआ, डूबा हुआ बड़ा। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। ये थे अधिकरण तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण, जिससे आपको मैं आशा करता हूं कि अधिकरण तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। ओके जी, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास में जो है में और पर विभक्ति चिन्ह देखने को मिलते हैं। ओके जी प्यारे साथियों, ये थे व्याधिकरण या कारक तत्पुरुष समास के 6 प्रमुख भेद। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये 6 भेद अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे, यानी कि कल की क्लास में हम तत्पुरुष समास का दूसरा भेद यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, और इसके साथ ही जो अन्य समास रह गए हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। अगर आप इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण का और हिंदी साहित्य का विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।